हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ये मेरा बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व मेंस लेवल पजल जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसका वीडियो नंबर 23 है। उम्मीद करता हूँ बाकी के 22 वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और बेस्ट अप्रोच एक पजल को सॉल्व करने का या एक सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का तरीका आप सीख रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी जारी होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता होगा कि एग्ज़ामिनेशन का समय आ चुका है। आईबीपीएस आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होने वाला है अगस्त के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में। तो आपकी तैयारी चल रही होगी। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब एग्ज़ाम का समय आ चुका है। तो अब ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम की तैयारी को ज़ोर शोर से बढ़ा देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। ये है वीडियो नंबर 23। हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पर भी। ठीक है, प्रीलिम्स के लेवल पर भी मैं आगे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं पजल नंबर 23। ठीक है, देखते हैं। ये पजल आपके सामने हाजिर है। देखिए, ये शेड्यूल बेस्ड पजल है। शेड्यूल बेस्ड पजल होता है जिसमें समय से रिलेटेड होता है, टाइम या डेज से रिलेटेड होता है, या मंथ से रिलेटेड होता है, या ईयर से रिलेटेड होता है। उसे कहते हैं हम लोग शेड्यूल बेस्ड पजल। ठीक है, चलिए इसका इंस्ट्रक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से इंग्लिश वाले यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। ठीक है, पहले इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। ठीक है, 12 इवेंट्स, 12 इवेंट्स हैं। ABCDEFGHIJKL आर हेल्ड ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इन द सेम ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। इसका मतलब 12 इवेंट कंडक्ट होते हैं ABCDEFGHIJKL जो हर महीने के अंतिम दिन में होता है। ठीक है, और पहला मंथ क्या है? जनवरी। जनवरी से लेके सेम ईयर में होता है सारा इवेंट, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक हर महीने के अंतिम दिन में इवेंट्स कंडक्ट होते हैं ABCDEFGHIJKL। ठीक है, इतना दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दीज इवेंट्स आर हेल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये सारे इवेंट्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं। ऑब्वियसली 12 कंट्रीज़ में होंगे। क्यूबा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, स्वीडन, स्पेन, यूएसए, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, कीनिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये है इंस्ट्रक्शंस। 12 इवेंट्स हो रहे हैं, हर महीने के अंतिम दिन में हो रहे हैं। जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से दिसंबर तक हो रहा है, हर महीने हो रहा है और अलग अलग देशों में हो रहा है। 12 इवेंट्स। ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शंस। इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे का मैं यहाँ से क्लूज पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए तो हमें पहला काम क्या है, जैसे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा वो हम लोग टेबल बना लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें नंबर ऑफ डेज भी मैं लिख देता हूँ कि हो सकता है सहूलियत हो, उसके रिलेटेड टू क्लू हो सकता है, तो हमें फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये टेबल आप भी अपने कॉपी पे बना लें ताकि हम लोग जब क्लूज पढ़ने लगे तो हमें ये सब की का झंझट ना रहे बाद में। ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा अलग अलग क्लूज पे, क्या कौन से क्लूज को किससे लिंक करना है, तो ये सब चीज़ पे हमें करना पड़ेगा। मेंस लेवल का पजल है दोस्तों, तो ऑब्वियसली केसेस 2 से 3 केसेस बनेंगे, तो उसके लिए सही जगह सही से लाइन ड्रॉ कर लें ताकि हमें बाद में ये सब ना करना पड़े और हम क्लूज़ पे पजल को सॉल्व करने में हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो ये हमारा काम हो चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लूज़ पढ़ते हैं। के इज़ हेल्ड 3 months आफ्टर द इवेंट हेल्ड इन कीनिया। अगर सिर्फ इस क्लू को ध्यान में रखें तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। के यहाँ हो सकता है, कीनिया यहाँ हो सकता है, के यहाँ हो सकता है, कीनिया यहाँ हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो ठीक है, तो सिर्फ एक क्लू देखिए, सिर्फ एक क्लू से हम लोग कुछ प्लेस नहीं कर सकते, तो आगे पीछे क्लूज आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे का क्लूज? ठीक है, चलिए अगला क्लू क्या कह रहा है। द इवेंट हेल्ड इन
कीनिया इज हेल्ड ऑन 30th। ठीक है, चलिए कीनिया दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको लिंकिंग इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है हमें। इवेंट इन स्वीडन इज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर के ऑन 31st। 3 events are held between the one held in Sweden and E. Only one event is held between E and the one held in France। देख रहे हैं मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो लिंकिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं सर्कल कर रहा हूँ, देख रहे हैं स्वीडन। 3 events are held between I and the one held in Denmark। I is held in Italy after the one held in France। G is held 3 months before the one held in Denmark। देख रहे हैं, one event is held between G and the one held in USA। J is held 2 months before after B। H is held before the one held in USA। ठीक है, B is not held in either Sweden और कीनिया। ठीक है, B ना ही स्वीडन में हुआ ना ही कीनिया में हुआ। D is held after C which is not held in February। Event in Germany is held immediately before J। ठीक है, L is held 3 months after F। Event in Cuba is held after F but not in December। ठीक है, neither B nor J is held in Indonesia। Event in Indonesia is held after the event in England। Event in Brazil is held after the event in England but before the event in Spain। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से हमें कहीं ना कहीं लिंकिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिख रहा है और सही से प्लेस कर सकते हैं। देखिए, K is held 3 months after the event in Kenya। ठीक है, द इवेंट इन कीनिया इज हेल्ड इन 30th। तो कीनिया यहाँ हम लोग हो सकता है, और के हो सकता है 3 months आफ्टर के यहाँ पे हो सकता है पहला केस। फिर अगर देखिए 3 months, तो कीनिया यहाँ हो सकता है जून में, के हो सकता है सितंबर में। तीसरा केस में हमें क्या दिख रहा है, कीनिया हो सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है 30 महीने वाले में हुआ 30 तारीख को हुआ है, तो सितंबर में, और के हो सकता है दिसंबर में। ये 3 केस तो हमें पहले और दूसरे क्लू से बनता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। इवेंट इन स्वीडन इज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर के ऑन 31st। इमीडिएटली बिफोर के स्वीडन, इमीडिएटली बिफोर के जैसे क्लू में लिखा हुआ है वैसे हम लोग प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर के, लेकिन जो इवेंट हुआ स्वीडन में वो 31st को हुआ, तो ये केस तो कट गया, क्योंकि 31st जून में तो 31st का महीना नहीं होता। ये ठीक है, अगस्त में स्वीडन, ये केस सही है हमारा दूसरा। और इसमें भी देखिए ये नवंबर में, तो ये भी केस कैंसिल हो गया। देखिए हम लोग 3 क्लूज पढ़ लिए, हमारे पास केस कितने हैं, 1। जैसे मेरा सीरीज़ है बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व मेंस लेवल पजल। देखिए बेस्ट अप्रोच, इससे बेस्ट अप्रोच हो ही नहीं सकता। 3 क्लूज हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम लोगों के पास एक्टिव केसेस कितने हैं, सिर्फ 1। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच। अब बेस्ट अप्रोच से आपको प्रैक्टिस करने से केसेस कम बनेंगे, कम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन द वन हेल्ड इन स्वीडन एंड ई। स्वीडन के पहले भी ई हो सकता है, स्वीडन के बाद भी ई हो सकता है। तो यहाँ पर केस हमें एक बनता हुआ दिख रहा है, तो केस हम लोग बनाएंगे, तो जो पहले इन्फॉर्मेशन प्लेस्ड है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्वीडन क्या लिखा हुआ है, 3 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन द वन हेल्ड इन स्वीडन एंड ई। तो 1 2 3, तो ई यहाँ पे हो सकता है दिसंबर में, या स्वीडन 1 2 3, ई हो सकता है अप्रैल में। केस हमारा 1 और 2 अभी एक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन इवेंट इज हेल्ड बिटवीन ई एंड द वन हेल्ड इन फ्रांस। ई एंड फ्रांस, देखिए इसमें देखा जाए तो फ्रांस ऊपर ही हो सकता है। जो इवेंट फ्रांस में हुआ 2 महीने पहले ही हुआ होगा, बाद में करेंगे तो कीनिया पहले प्लेस्ड है। ठीक है, इसमें भी फ्रांस जो इवेंट हुआ वो अक्टूबर में हुआ होगा, इस केस के मुताबिक फरवरी में हुआ होगा। ठीक है, 2 months बिफोर के लिए ओनली वन इवेंट इज हेल्ड बिटवीन ई एंड द वन हेल्ड इन फ्रांस हो गया। 3 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन आई एंड डेनमार्क। इसे हम लोग ना ही आई है का इन्फॉर्मेशन हमें पता है, ना ही डेनमार्क का, तो इसे होल्ड ऑन पे रखते हैं, इसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, आई इज हेल्ड इन इटली आफ्टर द वन हेल्ड इन फ्रांस ऑन 30th। अच्छा, ऑन 30th फ्रांस के बाद, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आई जो इटली में हुआ फ्रांस के बाद हुआ, तो आई कहाँ कब होगा, नवंबर में होगा। इसमें देखते हैं मार्च में नहीं हो सकता,
मार्च में नहीं हो सकता, 31 में नहीं हो सकता, मई में नहीं हो सकता, फिर जुलाई में नहीं हो सकता, 30 का महीना होना चाहिए, के इसमें है प्लेस हुआ किया हुआ, तो आई हो सकता है। इस केस में भी आई हुआ होगा नवंबर के महीने में। चलिए हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं? आई इज हेल्ड इन इटली एंड आफ्टर द वन हेल्ड इन फ्रांस ऑन 30th। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने छोड़ा था वो आई से रिलेटेड था, अब हमारे पास आई प्लेस हो चुका है, तो इस इन्फॉर्मेशन को भी, इस क्लू को भी हम लोग प्लेस कर लेते हैं। 3 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन आई एंड द डेनमार्क। इसमें देखते हैं 1 2 3 डेनमार्क हो जाएगा, जो डेनमार्क में हुआ वो हुआ होगा जुलाई में, डेनमार्क, ठीक है। और इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी डेनमार्क, डेनमार्क में जो इवेंट हुआ कब हुआ, वो हुआ जुलाई में, दोनों केस में वही हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी इज हेल्ड 3 months बिफोर द वन हेल्ड इन डेनमार्क। 3 months बिफोर, तो 1 2 3 जी, इसमें इसमें देखिए 1 2 3, इसमें ई पहले से प्लेस्ड है, तो ये केस कट गया। केस क्यों कट गया? जी हम लोग प्लेस नहीं कर सकते। जी इज हेल्ड 3 months बिफोर द वन हेल्ड इन डेनमार्क, तो इस केस में 1 2 3 महीने पहले ई पहले से प्लेस्ड है, तो केस ये कट गया। हमारे पास सिर्फ एक्टिव केस यही बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जी इज हेल्ड 3 months बिफोर द वन हेल्ड इन डेनमार्क हो गया। वन इवेंट इज हेल्ड बिटवीन जी एंड द वन हेल्ड इन यूएसए। जी और यूएसए के बीच में, देखिए जी और यूएसए के बीच में, यहाँ पर कीनिया है प्लेस, तो यूएसए जरूर हुआ होगा। द इवेंट जो यूएसए में हुआ वो फरवरी में हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए, एच इज हेल्ड कहाँ हमारा, ठीक है। जे इज हेल्ड 2 months आफ्टर बी। ना ही हमें जे का पता है ना ही बी का पता, तो इसे होल्ड ऑन पे रखते हैं इस वाले क्लू को, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एच इज हेल्ड बिफोर द वन हेल्ड इन यूएसए। एच का जगह कहाँ बचा? जनवरी ही बचा। अब एच का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्लू ध्यान रखिएगा, जे इज हेल्ड 2 months आफ्टर बी हमें प्लेस करना है, ठीक है। बी इज हेल्ड, चलिए हाँ, जे इज हेल्ड 2 months आफ्टर बी, तो जे कहाँ हो सकता है? और देखिए बी का, जे ध्यान दीजिएगा, जे इज हेल्ड 2 months आफ्टर बी, और बी इज नॉट हेल्ड इन आइदर स्वीडन और डेनमार्क, तो जे अक्टूबर में हो सकता है। जे अगर अक्टूबर में रखते हैं तो बी हो जाएगा अगस्त में, लेकिन स्वीडन में प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पर क्लू के मुताबिक स्वीडन में बी नहीं हुआ है। अगर तो यहाँ पे नहीं होगा, अक्टूबर में नहीं होगा। जे हम लोग अगस्त में रखते हैं तो बी हो जाएगा कीनिया, कीनिया में तो वो भी नहीं है, कीनिया में नहीं हो पाएगा बी, तो बी जे यहाँ पे, जे अगस्त में नहीं होगा। जे हो सकता है हमें, जे देखिए, जे अगर हम जुलाई में रखते हैं तो हो सकता है। और देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे केस बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जे को मल्टीपल प्लेसेस में हम लोग प्लेस कर सकते हैं। कम से कम 2 केसेस तो मुझे दिख रहा है। क्या कौन कौन सा केस है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो केस में जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैं अभी लिख लेता हूँ, ताकि हम लोग एज ए केस यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसको। जी हो गया, कीनिया हो गया, हम लोग को जे और बी प्लेस करना है। डेनमार्क हो गया, ठीक है। स्वीडन हो गया, ठीक है। के हो गया, फ्रांस हो गया, आई इटली हो गया, ई हो गया, ठीक है। अब देखिए बी, जे इज हेल्ड 2 months आफ्टर बी, तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा था? जे अक्टूबर में नहीं हो सकता, जे अगस्त में भी नहीं हो सकता, तो जे हो सकता है जुलाई में, और बी हो जाएगा मई में। जे हो सकता है मई में, और बी हो सकता है मार्च में। इसके अलावा कोई प्लेस नहीं हो सकता, ठीक है। बी के लिए लिखा हुआ था स्वीडन और कीनिया में नहीं है। डी इज हेल्ड आफ्टर सी विच इज नॉट हेल्ड इन फरवरी। डी इज हेल्ड आफ्टर सी, कुछ क्लू हमारा छूटा हुआ क्या, देखते हैं। डी इज हेल्ड 3 months आफ्टर बी हो गया, आई हो गया, ठीक है। इवेंट इन जर्मनी इज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर जे। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जे हमारा प्लेस हो जाएगा इवेंट इन जर्मनी इज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर जे। देखिए इमीडिएटली बिफोर जे कीनिया है प्लेस, तो ये केस कट गया। इमीडिएटली बिफोर जे जर्मनी हो जाएगा, जी जर्मनी में हुआ होगा। देखिए हमारे पास ये केस कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि द इवेंट हेल्ड इन जर्मनी इज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर जे, यहाँ पर तो कीनिया पहले प्लेस था, तो ये केस कट गया। ये केस हमारा अभी भी जारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ इसमें। और देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डी इज हेल्ड आफ्टर सी विच इज नॉट हेल्ड इन फरवरी। डी इज हेल्ड आफ्टर सी, कुछ
प्लेस हो सकता है क्या? डी और सी का कुछ नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल इज हेल्ड 3 मंथ्स आफ्टर एफ। एल इज हेल्ड 3 मंथ्स आफ्टर एफ प्लेस कर सकते हैं क्या इसे? एल इज हेल्ड 3 मंथ्स आफ्टर एफ। एल अगर हम लोग अक्टूबर में रखते हैं 3 मंथ्स आफ्टर एफ कर सकते हैं। हाँ, एल 3 मंथ्स आफ्टर एफ। एल हो जाएगा अक्टूबर में, एफ हो जाएगा जुलाई में। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, हाँ। इवेंट हेल्ड इन क्यूबा इज हेल्ड आफ्टर एफ बट नॉट इन दिसंबर। क्यूबा आफ्टर एफ, देखिए तो यही एक जगह बचा है, इसके अलावा जगह बचा था दिसंबर में, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है क्यूबा में जो इवेंट हुआ वो दिसंबर में नहीं हुआ है, तो क्यूबा में इवेंट हुआ, के इवेंट हुआ और सितंबर में हुआ। चलिए ये हो गया प्लेस हमारा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ये छोड़ा था, उस केस को कंसिडर करते हैं। डी इज हेल्ड आफ्टर सी विच इज़ नॉट हेल्ड इन फरवरी। डी इज हेल्ड आफ्टर सी, डी इज हेल्ड आफ्टर सी, और सी फरवरी में नहीं हो सकता। तो देखिए डी स्वीडन में हुआ होगा, सी कीनिया में हुआ होगा, जो बचा रह गया अब कोई और बचा नहीं है, तो यहाँ पे फरवरी में कौन सा इवेंट हुआ होगा, देखते हैं कौन सा बचा रह गया। ए, हाँ ए ही बचा रह गया, ए हुआ होगा फरवरी में यूएसए में। सारे इवेंट्स हमारे प्लेस हो चुके हैं, अब सिर्फ कंट्रीज प्लेस करना बचा रह गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंचे थे एल इज हेल्ड 3 मंथ्स आफ्टर एफ हो चुका। इवेंट हेल्ड इन क्यूबा इज हेल्ड आफ्टर एफ बट नॉट इन दिसंबर हो चुका। नाइदर बी नॉट जे इज हेल्ड इन इंडोनेशिया। बी यहाँ पर भी इंडोनेशिया नहीं होगा, यहाँ पर भी इंडोनेशिया नहीं होगा। ठीक है, तो इंडोनेशिया एच जनवरी में हो सकता है या दिसंबर में हो सकता है। और आगे देखते हैं। इवेंट हेल्ड इन इंडोनेशिया इज हेल्ड आफ्टर द इवेंट इन इंग्लैंड। देखिए इंडोनेशिया यहाँ पे नहीं हो पाएगा जनवरी में, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के बाद इंडोनेशिया में हुआ था, तो और मार्च में तो नहीं, बी में नहीं हो सकता, जे में नहीं हो सकता, तो ई इवेंट जो है इंडोनेशिया में हुआ होगा जो दिसंबर में हुआ। इंग्लैंड जनवरी में होगा, मार्च में होगा या मई में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इवेंट इन इंडोनेशिया इज हेल्ड आफ्टर द इवेंट इन इंग्लैंड। ठीक है, ब्राज़ील, देखिए इवेंट इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में जो इवेंट हुआ, ठीक है यहाँ पर लिखा है हमने, इज हेल्ड आफ्टर द इवेंट हेल्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इंग्लैंड नहीं है, बट बिफोर स्पेन, स्पेन के पहले। देखिए स्पेन के पहले और इंग्लैंड के बाद ब्राज़ील हुआ। 3 जगह बचा हुआ है, 3 जगह हो चुका। एच हुआ होगा इंग्लैंड में, बी हुआ होगा ब्राज़ील में, और जे हुआ होगा स्पेन में इन द मंथ ऑफ ऑन द डेट 31 मई। देखिए हम लोगों का इवेंट सारा प्लेस हो चुका था। अब लास्ट क्लू से हमारा कंट्रीज भी प्लेस हो गया, कौन से कंट्रीज़ में प्लेस हुआ, कौन से कंट्रीज़ में ये इवेंट्स हुए। तो देखिए हमारा अप्रोच क्या था दोस्तों, क्लू को तो सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ना ही है, इसलिए पढ़ना है ताकि हम लोग परसीव कर सकें कहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपको एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था के इज़ हेल्ड 3 मंथ्स आफ्टर द इवेंट हेल्ड इन कीनिया। कीनिया 30th के महीने में हुआ था, उस महीने में हुआ था जिसमें 30th को हुआ था, और इवेंट इन स्वीडन इज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर के ऑन 31st। वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो सकता था, जून में कीनिया, सितंबर में के, और स्वीडन अगस्त में। इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता था। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यही तो है ऑल अबाउट, दिस इज़ ऑल अबाउट रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ने हैं। इसमें कंडीशंस हालांकि नहीं थे, तो कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, तो इसीलिए मेंस लेवल पजल में थोड़ा हाई लेवल कहा जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था वीडियो नंबर 23 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बाकी वीडियोज़ की तरह ये भी वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड स्टडी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं हर अल्टरनेट डे 10:45 PM पे मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है। बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व मेंस लेवल पजल का वीडियो, तो आपको मिल सके, इसीलिए मेरा वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सब क्वेश्चंस को का प्रैक्टिस करने के लिए, क्विज के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए मेरा
मेरा वेबसाइट wordstudy.com पे जाइए, आपको रीजनिंग के बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीलिम्स लेवल के, मेंस लेवल के, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ उस पर, ठीक है। इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वांट के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशन का समय आ चुका है। अपने प्रैक्टिस को प्रैक्टिस का फीवर हाई रखिए और कायम रखिए प्रैक्टिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं 24th वीडियो में 24th पजल के साथ। तब तक थैंक यू।